आइए करते हैं इस 10th के एक और आसान से सवाल को हल। तो इसे हमें करना है विलोपन विधि से, इसे हमें सोल्व करना है। तो आपके 10th के सिलेबस में जो दो विधि होती है, एक विलोपन विधि है और एक प्रतिस्थापन विधि है। आपको इन दोनों विधियों के दो दो सवालों को कर लेना है। केवल 4 सवालों को आपको अच्छे से कर लेना है और इस विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से 4 नंबर अपने कवर कर लेना है। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से सोल्व करना है। सबसे पहले हम इस समीकरण को देखते हैं। यहाँ पर 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल 0 है। एक दूसरी समीकरण है 9x इक्वल 2y प्लस 7। आपके सामने ये दो समीकरण दी गई है। अधिकतर आपको समीकरण रेखिक समीकरण के रूप में ही मिलेगी, बट यहाँ पर आप जो देखोगे कि ये जो एक रूप है 9x बराबर 2y प्लस 7, तो आप इसको आसानी से रेखिक समीकरण के रूप में बना सकते हैं। रेखिक समीकरण का एक जो फॉर्म है उसे वो है x प्लस बी वाई इज इक्वल सी। तो आपको इसे बना लेना है। आपको करना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ प्रतिस्थापन करना है, इधर से उधर करना है आपको सिर्फ, और सिर्फ पक्षांतर करके आप इसे रेखिक समीकरण के फॉर्म में बना सकते हो। तो आपको यहाँ पर 3x माइनस 5y माइनस 4 यहाँ दिख रहा है। इसे हम रेखिक समीकरण के फॉर्म में बनाने के लिए 3x माइनस 5y, और आप देखोगे यहाँ -4 है और ये जो c है ये हमारा उस तरफ हमें इसे इक्वल के भेजना होता है। तो इसको अगर हम उधर भेजते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, इक्वल में जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। अब इसे हम भी बना सकते हैं। हम इसे 2y यहाँ बराबर के उस तरफ है तो हम इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो इसे भी हम बना सकते हैं 9x ऐसे की ऐसे इक्वल के इस तरफ अगर हम 2y को लाते हैं तो 2y आपका माइनस का हो जाएगा, इक्वल में आपके पास 7 रह जाएगा। इस तरीके से आप इसे रेखिक समीकरण के रूप में बना सकते हैं। अब हम इसे यहाँ पर सोल्व करेंगे तो इसे हम नंबर दे देते हैं नंबर 1 और इसे हम नंबर दे देते हैं 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब आपको करना क्या है, या तो x को एक जैसे बनाना है या फिर y को एक जैसे बनाना है। इस केस में मैं अभी यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में अगर 3 का गुणा करता हूँ तो 3x हो जाएगा आपका 9x, जो कि समीकरण नंबर 2 के सेम हो जाएगा। इधर 15y हो जाएगा और यहाँ पर मैं 3 का गुणा करूँगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए करते हैं समीकरण नंबर 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हमें पूरी समीकरण में करना होगा। 3x जो हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस इसे की ऐसे रहेगा। 5 में 3 का गुणा हो जाएगा तो ये 15y हो जाएगा, बराबर में आपके पास 4 है तो 4 में 3 का गुणा होगा तो ये 12 हो जाएगा। ये आपके पास समीकरण नंबर आ चुकी है। समीकरण नंबर 3 इसे हम दे देते हैं। अब आपको देखना है समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 में जो कि 9x सेम हो चुका है और इसके चिन्ह जो है वो समान है। तो जब भी समान चिन्ह होते हैं तो हम इसे घटाते हैं और घटाने पर ही हमें साइन चेंज करना होता है। वो कैसे करते हैं देखिए, समीकरण नंबर हम लिखते हैं, समीकरण नंबर हम 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे। समीकरण नंबर 3 में से 2 को घटाएंगे 9x माइनस 15। समीकरण 3 को ऐसे कि ऐसे उतार रहा हूँ मैं, 3y इज इक्वल 12। समीकरण नंबर 2 को घटाना है। समीकरण नंबर 2 हमारे पास ये रही 9x माइनस 2y इक्वल 7। जब हम समीकरण को घटाते हैं तो हमें इनके साइन चेंज करना होते हैं। अगर ये प्लस है तो इसे हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो इसे हम प्लस कर देंगे, ये वाला 7 जो है प्लस का है तो इसे हम माइनस का कर देंगे, और इसको हम इस तरीके से घटा सकते हैं। 9x प्लस का है और यहाँ पर 9x माइनस हो गया है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 15y है और ये प्लस का 2 है। अगर मैं यहाँ पर 15y में से प्लस 2 करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 13y, और मेरे पास यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा 12 में से अगर 7 जाता है तो मेरे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं y को निकाल सकता हूँ इस 13 को बटे में डाल के, तो ये वाला माइनस से ये वजह से ये पूरा इधर वाला माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास y बराबर आ जाएगा -5/13। बस ये आपका सवाल हो चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, y का मान समीकरण नंबर आप 1 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप समीकरण नंबर 1 आपको यहाँ दिख रही है, समीकरण नंबर 1, इसमें हम y का मान रखेंगे। y का मान रखने के लिए हमें क्या करना है, 3x ऐसे की ऐसे लिखना है, माइनस है तो माइनस का माइनस लिख देना है। 5 है आपके पास तो 5
मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर आप y का मान रखोगे तो y का मान आप कहाँ से रखोगे, y इज इक्वल -5 और बटे में 13, -5/13। आगे बढ़ेंगे, बराबर आपके पास 4 है तो 4 आप ऐसे की ऐसे लिख दोगे। तो ये समीकरण नंबर 1 में आपने y का मान रख दिया है। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 3x माइनस का 5 और माइनस का 5 मल्टीप्लाई होता है, तो अगर माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और फिर 5 मल्टीप्लाई 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा आपके पास, और बटे में 13 है तो 13 लिख लेंगे, और 4 आपके पास है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इस x का मान हमें निकालना है, तो x को हमें सेपरेट करना होता है, अलग करना होता है, तो 25/13 को हम उधर भेज देंगे। 25/13, 4 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हमें करना है इस दोनों बटे को हमको 1 करना है। इस दोनों के बटे को 1 करने के लिए हमें करना क्या रहता है, इस 13 का और 1 का गुणा करेंगे हम। 13 का और 1 का गुणा करेंगे हम, 13 और तिर्यक गुणा कर देंगे हम। 13 का गुणा 4 में कर देंगे और 1 का गुणा 25 में कर देंगे। इस टाइप से हम गुणा कर देंगे, इसे हम तिर्यक गुणा बोलते हैं। तो 13 का गुणा अगर हम 4 में करते हैं तो 13 4 होता है 52, -1 का मल्टीप्लाई हम 5 में करते हैं तो आपके पास 25 आता है। 52 में से अब आपको 25 को घटाना है, तो 3x इक्वल आपके पास आ जाएगा 27 और बटे में 13। अब हम देखते हैं यहाँ पर 3x है, अगर इस 3 को हम उधर भेजते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 27/13 है, तो उसके बटे में चला जाएगा। x को हम यहाँ से 3 को भेज रहे हैं उस तरफ, तो हमारे पास यहाँ पर 27/13 ऑलरेडी है। गुणित में हम 13 लिख देते हैं, ये 3 लिख देते हैं। 13 के गुणित में जो है ये वाला 3 आ जाएगा, जिससे अब हम देखते हैं कि 3 1 जा 3 और 9 टाइम में 1 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9/13। यह आपका सॉल्यूशन हो चुका है, जहाँ पर आपके पास x की वैल्यू 9/13 आ चुकी है और y की वैल्यू आपके पास -5/13 आ चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो आपको विलोपन विधि में 2 सवालों को करना है, जो एक सवाल हमने पहले भी इस चैनल पे डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो, और आगे हम प्रतिस्थापन विधि के 2 IMP सवालों को करेंगे। उस 4 सवाल के अलावा आपको और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।